जाति प्रमाण पत्र बनाने के लिए आपको अपने मोबाइल या लैपटॉप में गूगल ओपन करना है। गूगल में लिखना है RTPS, ये जो वेबसाइट है serviceonline.bihar.gov.in का मिलेगा, इससे ओपन करेंगे। अब यहाँ पर देखेंगे ना, एक ऑप्शन मिलता है ऑनलाइन आवेदन दे, जिसमें सामान्य प्रशासन विभाग का विकल्प मिलता है। इस पर क्लिक करेंगे और यहीं पर जाति प्रमाण पत्र का निर्गमन का विकल्प मिलता है, जिसमें अंचल स्तर पर आपको क्लिक करना है। जिसमें सबसे पहला चीज़ है कि जेंडर बताना है, लड़का है तो आप पुरुष चुनेंगे, महिला है तो आप यहाँ से जो है स्त्री चयन करेंगे। अब जो भी नाम है यहाँ पर लिखेंगे, जैसे मान लीजिए सीता कुमारी नाम से मैं आवेदन दे रहा हूँ, तो जैसे सीता कुमारी लिखा तो हिंदी में नाम आ गया। कोई अभिवादन लगाते तो ठीक है, नहीं तो कोई अभिवादन नहीं चुनना है। पिताजी का जो नाम है आपको लिखना है, माताजी का जो भी नाम है आपको यहाँ पर लिखना है। बाकी कोई अगर महिला है, अगर उनकी शादी हो चुकी है तो उनके हस्बैंड का नाम आप यहाँ पर दे सकते हैं। बाकी हस्बैंड का नाम हिंदी में देखने को मिलेगा। अब यहाँ पर कौन सा मोबाइल नंबर देना चाहते हैं वो नंबर डालेंगे और बाहर में कहीं भी क्लिक करेंगे तो आपके नंबर पर एक OTP जाता है। उस OTP को क्या करेंगे ना, यहाँ पर आपको फिलअप कर यहाँ पर वैलिडेट का एक ऑप्शन है, जिस पर क्लिक करेंगे आपका मोबाइल जो है वेरीफाई हो जाएगा। ईमेल ID डालकर उस डाल देना है। अब यहाँ पर देखिए एड्रेस पूछ रहा है, जिसमें आपका स्टेट जो है बिहार होगा तो उससे चुनेंगे। जो भी जिला पड़ता है वो चुनना है, जो भी अनुमंडल पड़ता है वो चुनना है और जो भी ब्लॉक पड़ता है उसको चुनना है। बाकी आप जो निवास करते हैं वो आपका ग्राम पंचायत में आता है तो ग्राम पंचायत चुनेंगे, नगर निगम में आता है या नगर परिषद में आता है या नगर पंचायत में आता है वो बताएंगे। वार्ड संख्या आपको बताना है, जो भी पंचायत पड़ता है पंचायत का नाम लिखेंगे, अपना गांव का नाम लिखेंगे, पोस्ट ऑफिस लिखना है और जो भी पुलिस स्टेशन है उसको आपको यहाँ पर बताना होगा और पिन कोड देना है। अगर आपका जो ये एड्रेस है प्रेजेंट एड्रेस और ये लोकल बॉडी एड्रेस, तो आप इस चेकबॉक्स पर टिक करेंगे। अलग अलग है तो अलग अलग जानकारी को आपको फिल करना है। फिर नीचे आना है, यहाँ पर देखिए फोटो बोला गया है अपलोड करने के लिए, तो जो फोटो होगा ना उसको यहाँ पर अपलोड करेंगे। पूछता है ऑक्यूपेशन में कि आप करते क्या है। अगर आप एक स्टूडेंट है तो स्टूडेंट को उन्हें, सरकारी सेवा में है तो वो बताएंगे, निजी सेवा में है वो बताएंगे, कोई बिजनेस करते हैं या आप फार्मर है या आप गृहिणी है या इनमें से कुछ नहीं है। मान लीजिए आप एक मजदूर है तो आप यहाँ पर अदर वाले ऑप्शन को चुनेंगे और अन्य वाले में आप लिख सकते हैं कि भाई हम जो है एक लेबर है। उसके बाद आपकी कैटेगरी कौन सी है, कैटेगरी आप चुनेंगे और कैटेगरी के तहत आपका जाति का नाम कौन सा है और यहाँ पर देखेंगे उस जाति का नाम चुनेंगे। फिर यहाँ पर आपका उपजाति जो होता है उसका नाम भी आपको चुन लेना है। तो ये जानकारी जो है आपका कोड ऑटोमेटिक आ जाता है। अब देखिए जाति प्रमाण पत्र के लिए जो साक्ष्य आपको देना होता है, इनमें कई प्रकार के अलग अलग ऑप्शन है। पहला चीज है कि मान लीजिए आपके पूर्वज या आपके पिता के नाम से अगर कोई जमीन का खतियानी है तो उसको आप दे सकते हैं, या आपके पिता या पूर्वज को जो है कोई दान वाला जमीन मिला है तो दान पत्र होगा उसको दे सकते हैं, या आपके पूर्वज के पास जो भी जमीन है उससे संबंधित जो भी कागजात है, जैसे जमीन का रसीद हो या हो सकता है जमीन का केवाला हो, तो वैसे कोई भी डॉक्यूमेंट हो तो आप इस ऑप्शन के साथ आप चुन सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर देखिए भूमिहीन को आवंटित जमीन से संबंधित कोई दस्तावेज है तो उनको भी दे सकते हैं। उसके बाद अन्य राजस्व अभिलेख में अगर आपके पास डॉक्यूमेंट है तो दे सकते हैं। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो मान लीजिए मजदूर है जिनके पास कोई जमीन है ही नहीं, या हो सकता है वो जमीन अगर हो भी अगर उनके नाम से नहीं है, उनके पूर्वज के भी नाम से नहीं है, तो वैसे स्थिति में क्या करें। या जिन व्यक्ति के पास कुछ नहीं है वो चाहते हैं अपना जो है यहाँ पर जाति प्रमाण पत्र बनाना, तो आप इस ऑप्शन के साथ भी जा सकते हैं, जिसमें क्या होता है राजस्व अभिलेखों की अनुपलब्धता की स्थिति में स्थल निरीक्षण हेतु आग्रह। अब इस ऑप्शन को चुनते हैं तो आपको कोई डॉक्यूमेंट देना नहीं होता है, लेकिन इसमें वेरिफिकेशन प्रक्रिया होती है। अब वेरिफिकेशन होता कैसे है, तो सबसे पहला चरण होता है कि अभी आपने आवेदन दिया है तो आवेदन सबमिट करने के बाद आपका आवेदन चला जाता है आपके ब्लॉक स्तर पर। ब्लॉक स्तर से आपकी जो आवेदन है वो वेरीफाई करवाई जाती है। जो भी राजस्व कर्मचारी होते हैं ना उनके पास फॉरवर्ड किए जाते हैं, वो वेरीफाई करते हैं कि ये फलाना नाम की जो व्यक्ति है, उनके पिता का नाम ये है, ये इस गांव के निवासी है। अब इनका जो जाति है वो पता करिए कि ये जो व्यक्ति है एक्चुअल में किस जाति से बिलोंग करता है। तो वो एक जो राजस्व अधिकारी होते हैं वो आपके गाँव पर जाकर किसी भी व्यक्ति से पूछते हैं, जो अननोन व्यक्ति होते हैं कि फलाना नाम के व्यक्ति जो है ये किस जाति से बिलोंग करते हैं, तो वहाँ से आपकी रिपोर्ट लेते हैं। 2-4 लोगों से वेरीफाई करते हैं कि भाई ये जो जाति आपने चुना है वो जाति से है या नहीं है। जैसे ये चीज़ें वेरीफाई अगर आपकी हो जाती है तो फिर आपके आवेदन जो है आसानी से इस ऑप्शन के साथ भी अप्रूव हो जाएगा। आपके पास आधार कार्ड है, सिर्फ आधार कार्ड को लगाकर भी आप अपने जो दस्तावेज अगर आपके पास नहीं है तो अपने स्थल निरीक्षण हेतु आग्रह वाले ऑप्शन को चुनकर आप अपना जाति प्रमाण पत्र बना सकते हैं। लेकिन मैंने हाल ही में एक जाति प्रमाण पत्र बनाया है, मैं आपको लाइव दिखाता हूँ। यहाँ पर देखिए कास्ट सर्टिफिकेट है ना, और यहाँ पर देखिए स्टेटस में स्वीकृत एवं निर्गत इशू एंड डाउनलोड का ऑप्शन दिया गया। मतलब इनका सर्टिफिकेट भी डाउनलोड हो सकता है क्योंकि ये बन चुका है। मैं इस पर क्लिक करता हूँ, यहाँ से प्रमाण पत्र डाउनलोड हो जाएगा। अब देखिए इन्होंने कौन सा डॉक्यूमेंट लगाया था उसको देखना है, तो व्यू पर मैं क्लिक करता हूँ और जब नीचे देखेंगे इन्होंने डॉक्यूमेंट के रूप में क्या दिया है, तो पहला पहचान पत्र के रूप में तो इन्होंने आधार कार्ड दिया है। दूसरा देखिए राजस्व अभिलेख भूमि संबंधित दस्तावेज इन्होंने दिया है, तो इसमें कौन सा डॉक्यूमेंट दिया है मैं इस पर क्लिक करता हूँ। तो देखिए आपके सामने ये डॉक्यूमेंट आ गया। इसमें देखिए इन्होंने अपना जमाबंदी
पंजी का जो कॉपी है वो लगाया है, ज़मीन से संबंधित जो जमाबंदी पंजी होता है ना उसको लगा दिया है। अब इनसे इनका अप्रूवल इसलिए मिल गया क्योंकि इसमें देखिए इनके जो पिता का नाम है, साथ में पिता का जो जाति है वो यहाँ पर लिखा है। अब यही जाति अगर आपका वेरीफाई हो जाती है, आपने जो जानकारी दिया उससे, तो आसानी से आपका अप्रूव हो जाता है। नहीं तो आप इस ऑप्शन को चुनते हैं तो ऐसी स्थिति में आपके जो गाँव होते हैं ना, जहाँ पर एड्रेस है वहाँ पर जाकर जो राजस्व कर्मचारी है वो वेरीफाई करती है। तो अगर आपके पास ज़मीन से संबंधित दस्तावेज है तो उसको दे दीजिए। अब बहुत सारे लोग ऐसे भी होंगे, मान लीजिए जिनका ज़मीन तो है उनके पिता के नाम से, उनके पूर्वज के नाम से, लेकिन उनका जो है जमाबंदी पंजी वो नहीं निकाल पाते हैं। तो देखिए ये आसान तरीका है, आप अपने मोबाइल या लैपटॉप में गूगल ओपन